देखिए, खबर मुझे इस सूत्रों से मिली है कि सरकार ने माइनिंग सेक्टर की दो सरकारी कंपनियां, या फिर कहें नीति आयोग ने माइनिंग सेक्टर की दो सरकारी कंपनियां नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर को स्ट्रेटेजिक सेल के लिए उसको आइडेंटिफाई किया है। और नीति आयोग ने सिफारिश की है कि नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर इन दोनों को स्ट्रेटेजिक सेल कर दिया जाए। और यहां पे बता दूं कि नाल्को में जो है सरकार की 51.28% हिस्सेदारी है, जबकि हिंदुस्तान कॉपर में सरकार की, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 72.76% यहां पर हिस्सेदारी है। और इसके पीछे दलील दी गई है, नाल्को के पीछे दलील यह दी गई है कि नाल्को को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन जाएगी नाल्को अपने क्षेत्र की। हिंदुस्तान कॉपर के सिफारिश के साथ यह भी कहा गया है कि हिंदुस्तान कॉपर के पास जो भी एक्टिव माइंस हैं उसको भी साथ साथ में स्ट्रेटेजिक डाइवेस्ट किया जाए। जो नॉन फंक्शनल माइंस हैं उनको राज्यों को वापस कर दिया जाए और राज्यों से कहा जाए कि वो आप इसका डाइवेस्टमेंट करिए, इसकी बोली लगाइए। तो ये सिफारिश दीपम को भेज दी गई है। हालांकि दीपम के सूत्रों का कहना है कि अभी तक इस सिफारिश पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये जो सिफारिश दी गई है इसके पीछे कारण क्या है। लगभग समझिए 1-1.25 साल पहले सरकार ने एक लिस्ट निकाली थी कि कुछ सेक्टर्स जो पर स्ट्रेटेजिक हैं वहां पर सरकार अपनी पकड़ बनाए रहेगी, जैसे कि डिफेंस, लेकिन जहां पर उनकी जरूरत नहीं है वो धीरे धीरे आपको विनिवेश करते हुए दिखेंगे। देखिए, दरअसल इसके पीछे, सिफारिश के पीछे जो वजह बताई गई है वो वजह यहां पे बताई गई है कि नाल्को के बारे में, नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर जो बैठकें हुई उस बैठक में नीति आयोग, विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, माइनिंग सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल थे। और बैठक के बाद यह पाया गया कि इनकी इस सेक्टर की निजी कंपनियों से तुलना की गई और फिर पाया गया कि निजी कंपनियां इस सेक्टर में ज्यादा बेहतर कर रही हैं, कि क्यों नहीं हम फिर आपको इस कंपनी को भी निजी कर दिया जाए। और बता दूं कि सरकार ने पहले यह कहा था कि पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी लाई थी और कहा था कि चुनिंदा सेक्टर को छोड़ करके बाकी सेक्टर की सरकारी कंपनियों को पहचान की जाएगी जो नॉन स्ट्रेटेजिक होंगी, और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। उसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के तहत नीति आयोग ने अलग अलग सेक्टर की सरकारी कंपनियों की पहचान की। उसी में माइनिंग सेक्टर की इन दो कंपनियों की पहचान की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि नाल्को जो है इसमें विनिवेश को लेकर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी कही गई है। बता दूं कि नाल्को जो है एक नवरत्ना कंपनी है और जब से इसने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है तब से लगातार मुनाफे में कंपनी रही है। और साथ ही साथ इसके पास देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड बॉक्साइड एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स है नाल्को का। साथ ही साथ नाल्को के पास 68 लाख टन पर एनम बॉक्साइड की माइंस यहां पे है। उड़ीसा में भी इसकी माइंस है, एल्युमिनिया की माइंस है। इस तरह से कई इसकी क्षमता को देखते हुए नीति आयोग ने कहा है कि नाल्को का निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर जो है सो यहां पे हमें निवेशकों की दिलचस्पी दिखेगी। इसी तरह से हिंदुस्तान कॉपर एक ऐसी कंपनी है जो कॉपर की माइनिंग से लेकर के उसके प्रोडक्ट तक की मार्केटिंग करती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा कैच है। और साथ ही साथ 90% इसका जो सेल्स रेवेन्यू है वो कॉस्ट कॉपर के रॉड से आता है और 5 अलग अलग राज्यों में इसके कॉम्प्लेक्स है, जिसमें राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये सारे खूबियों को देखते हुए नीति आयोग ने एक सिफारिश की है। चलिए, तो आपके सामने दिल्ली से खबर आती हुई और जो डिसइन्वेस्टमेंट की गाड़ी है अब उसमें आप और चहक आते हुए दिखेंगे। लक्ष्मण जी, आपने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर नीति आयोग की सिफारिश दीपम तक गई है और दीपम की सिफारिश अब मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचेगी। दरअसल इसके एक पूरी प्रक्रिया होती है। नीति आयोग पहले अपनी सिफारिश भेजता है, उस सिफारिश से पहले जाहिर तौर पर संबंधित मंत्रालय, कंपनी, विभाग से बातचीत होती है और उसके बाद दीपम जो है इसके अलग प्रक्रिया होती है। पहले इंटर मिनिस्टर ग्रुप के पास चर्चा होगी, फिर सीसीडी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन डाइवेस्टमेंट के पास जाएगा, फिर एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बना हुआ है, फिर कैबिनेट है। तो कई सारी प्रक्रिया होती है। चूंकि सरकारी कंपनी है वो बेहद संवेदनशील होता है उनको बेचना, तो सरकार इस तमाम प्रक्रिया के तहत गुजरती है, तब जाके इसको सेल्स करती है। इसी वजह से चालू कारोबारी साल वगैरह जैसे टारगेट इसमें नहीं दिए गए सिफारिश में, लेकिन यह है कि जो सरकार ने तय किया था कि हम नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनियों को डाइवेस्ट करेंगे, उसी रणनीति का एक हिस्सा है जी। और लक्ष्मण जी, आपको याद ही होगा सन 2001 में जो एक और अनलिस्टेड कंपनी थी नाल्को की, जिसका नाम जो सरकारी कंपनी थी बैल्को, वो अनलिस्टेड थी और उसका भी लगभग 51% विनिवेश किया गया था सरकार द्वारा और वो वेदांत ग्रुप के पास फिलहाल आपको जोड़ती हुई दिखेगी। तो ये खबर आपको फिलहाल दिल्ली से आती हुई दिख रही है। नाल्को 8% ऊपर ट्रेड करता हुआ और हिंदुस्तान कॉपर में आप 15% की वृद्धि देख रहे हैं। वीरेंद्र जी।
जी, एक शैल जी टेक चेक लेते हैं इस पे।